हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है लोचिया। लोचिया क्या होता है? लोचिया एक तरीके का वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, ठीक है, जो आफ्टर डिलीवरी परप्यूरियम पीरियड में होता है। और ये क्यों होता है? ताकि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सके उस पूरी बर्थ कैनाल को, इसलिए ये वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। अब इसके बारे में जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बातें। Lochia is the vaginal discharge from the uterine body, cervix and vagina during परप्यूरियम। ठीक है, तो इसकी ऑर्डर कैसी होती है? पिक्यूलियर ऑफेंसिव फिशी स्मेल होती है लोचिया की। और इसका रिएक्शन यानी कि नेचर ये एल्कलाइन नेचर का होता है और धीरे धीरे ये एसिडिक हो जाता है। एल्कलाइन टेंडिंग टू बिकम एसिड टुवर्ड द एंड। ठीक है, अब कलर पे आते हैं। तो इसका जो कलर है वो वेरी करता है डे वाइज। तो स्टार्टिंग के 1 to 4 डेज में इसका कलर रेड होता है, इसलिए इसे लोचिया रुब्रा कहा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद इसे लोचिया सेरोसा कहते हैं, क्योंकि इसका कलर येलोइश या पेल ब्राउनिश हो जाता है 5 to 9 डेज तक। ठीक है, उसके बाद आते हैं लोचिया अल्बा। ये पेल वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये 10 से 15 दिन का। तो ये कम्प्लीटली जो ड्यूरेशन होता है लोचिया का वो अप्रॉक्स 3 to 4 वीक होता है। ठीक है, अब आते हैं इसके कंपोजिशन पर। तो जो कंपोजिशन होगा उसमें लोचिया रुब्रा के कंपोजिशन में देखेंगे तो हम उसमें ब्लड देखेंगे। ब्लड देखने को हमें मिलेगा, श्रेड्स ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी, डेसिडुआ, वर्निक्स, केजियोसा और लेन्यूगो और मेकोनियम, ये सब हमें देखने को मिलेंगी किसमें? लोचिया रुब्रा में। फिर आते हैं लोचिया सेरोसा। तो इसमें आरबीसी होंगी जो वो लेस होंगी, बट डब्ल्यूबीसी इसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी और साथ में म्यूकस देखने को मिलेगा और इसमें नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी मिलेंगे हमें। ठीक है, तो नॉन पैथोजेनिक किस में मिलेंगे? सेरोसा में। फिर आते हैं लोचिया अल्बा। अल्बा कैसा होता है? पेल वाइट कलर का होता है। 10 से 15 दिन यानी कि ये लास्ट में 10 से 15 दिन का डिस्चार्ज जो होता है वो लोचिया अल्बा होता है और वो पेल वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो इसमें डेसिडुअल सेल्स मिलेंगी, ल्यूकोसाइट्स मिलेगा, म्यूकस मिलेगा, कोलेस्ट्रेन क्रिस्टल्स मिलेंगे, फैटी एंड ग्रेनुलर एपिथेलियल सेल्स मिलेंगी हमें लोचिया अल्बा में। अब हम देखते हैं लोचिया का अमाउंट। तो अमाउंट जो होगा वो कितना होता है? एवरेज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर द फर्स्ट 5 to 6 डेज इज एस्टिमेटेड टू 250 ml। फिर धीरे धीरे इसका अमाउंट डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, ड्यूरेशन देखते हैं। तो जो नॉर्मल ड्यूरेशन होगी उसकी कितनी होगी? 3 to 4 वीक, क्योंकि स्टार्टिंग में जो लोचिया रुब्रा है वो 1 to 4 डेज़ के लिए है। देन जो लोचिया सेरोसा है वो 5 to 9 डेज़ के लिए है और फिर जो लास्ट में लोचिया अल्बा है वो 10 to 15 डेज़ के लिए। तो ये 3 to 4 वीक वेरी कर सकती है। ठीक है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या होगा? अगर इसके कलर में या इसकी स्मेल में कुछ चेंजेस आएंगे तो क्या होगा? ये इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा, इसलिए इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो द कैरेक्टर ऑफ द लोचिया डिस्चार्जेस गिव यू यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एबनॉर्मल परप्यूरियल स्टेट। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगी? नॉर्मल से जो चेंज है वो इंडिकेट करेगा कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ऑर्डर कैसी होगी? मेलऑर्डरस हो जाएगा और ये इंडिकेट करेगी इन्फेक्शन को। अमाउंट स्कैंटी होगा या एब्सेंट हो गया या एक्सेसिव हो रहा, तो ये सारी कंडीशन इंडिकेट कर रही है इन्फेक्शन को। ठीक है, कलर यानी कि जो लोचिया रुब्रा होता है वो 1 to 5 डेज़ के लिए होता है। अगर वो उससे ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, मतलब कि कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन से या कोई रिटेन बिट ऑफ प्लेसेंटा अंदर रह गया, यानी कि परसिस्टेंस ऑफ रेड कलर बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट सिग्निफाइज सब इन्वोल्यूशन और रिटेन बिट ऑफ कॉन्सेप्टस। ठीक है, ड्यूरेशन देखते हैं। ड्यूरेशन में ओवरऑल कितना होता है? 3 to 4 वीक, बट अगर उससे ज़्यादा रह रहा है तो अंदर कोई ना कोई लीजन्स हो गया है जिसकी वजह से वो परसिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कोई इन्फेक्शन हुआ है या कोई और कॉज है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट या प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय एंड सब्सक्राइब माई चैनल।